अपनी वाइफ को स्कूटी रन करना सिखा रहा हूँ और जो आपकी हथेली का ये जो पोर्शन है इसके इशारे से आपको थ्रॉटल देना है। तो अगर सीख रहे हो तो सबसे बढ़िया स्पीड है। तो भाई यहाँ पे तो बढ़िया से सेटअप हो रहा है बट चलो वापस फोकस करते हैं भाई इसी के ऊपर ही। आपने अपना राइट हैंड साइड मोड़ रहे हो तो राइट हैंड साइड वाला पैर नीचे रखा। ये लोग क्या करते हैं जो सीखने वाले होते हैं एकदम जैसे कोई भी सामने कहीं पे रोक एकदम इस तरीके से रोक लिया। और एक मैंने यहाँ पे गलती देख ली, भाई साहब ने यहाँ पे पार की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को स्कूटी रन करना सिखा रहा हूँ कि स्कूटी को किस तरीके से चलाते हैं। मैं अपना सारा मोटो ब्लॉग का सेटअप वगैरह लेके आ गया। मैंने काफ़ी वीडियोस और काफ़ी गर्ल्स को, लेडीज़ को स्कूटी स्कूटर वगैरह चलाते हुए देखा है भाई। इतने तो एक तो पैनिक होते हैं और वो उनको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। आई होप इस वीडियो से जितने भी जो सीखने वाले हैं स्कूटी या स्कूटर तो उन लोगों को काफ़ी हेल्प होने वाला है। तो फटाफट से मोटो ब्लॉग का सेटअप रेडी कर लेता हूँ और फिर चलते हैं एक सीधी सी रोड पर। जितने भी टिप्स हैं मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, क्या पता उन छोटी छोटी टिप्स से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिले स्कूटर और स्कूटी को राइड करने। तो फटाफट से सेटअप करते हैं और सीधा मिलता है आप लोगों से स्कूटी पर। मोटो ब्लॉग का सेटअप रेडी हो चुका है और फटाफट से अब स्कूटर को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले आप इस चीज़ों का ध्यान रखो, अगर जो भी सीखने वाला भाई जब भी आप बैठो तो ब्रेक्स पे तो दोनों हाथ आपके रखने ही रखने हैं। अब इसको स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्ट करते टाइम भी हल्का सा, बहुत सी अगर पुरानी हो जाती है तो भाई उसमें थोड़ा सा एक्सीलरेटर देना पड़ता है। तो ब्रेक पे आपका लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो हाथ है वो हमेशा रहना चाहिए। ये हमारा स्कूटर हो गया स्टार्ट। अब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपके दोनों पैर नीचे की तरफ रहने चाहिए और एक दोनों ब्रेक पे अपने हाथ। और सबसे बेस्ट पोजीशन है अपने जो राइट हैंड साइड है जहाँ पर आपका एक्सीलेटर है, थंब को हमेशा नीचे, बाकी चारों उंगलियाँ अपने ब्रेक के ऊपर। और लेफ्ट हैंड साइड की तो चारों उंगलियाँ रहती है। जिस तरीके से यहाँ पर मेरा हाथ आप देख रहे हो, ये जो पोजीशन वही पोजीशन यहाँ पर रखनी है। और जो आपकी हथेली का ये जो पोर्शन है इसके इशारे से आपको थ्रॉटल देना है। तो देखो मैं हल्का सा थ्रॉटल देता हूँ। ये मेरी स्कूटी रन, हल्की सी स्पीड में आप इसको रन करो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, साइड मिरर कंपलसरी है, इसमें नहीं, ये पुरानी है और मेरे तो घर काम आती रहती भाई, तो इसलिए मेरे को तो ऐसी नीड पड़ी नहीं कि। बट जो सीखने वाला है तो उसके लिए तो साइड मिरर बहुत कंपलसरी है, क्योंकि हमेशा एक दिक्कत होती है जब भी जैसे आप टर्न ले रहे हो तो आपको साइड मिरर में देखने में हेल्प मिल जाती है कि पीछे से तो कोई आ तो नहीं रहा है। और आप देखो टोटल मेरे हाथ दोनों इसी तरीके से हैं और एक हल्की सी मैंने एक्सीलेटर को खींच रखा है, एक कांस्टेंट स्पीड के अंदर अपन इसको रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर रोड थोड़ी सी खुली है तो मैंने इंडिकेटर दे दिया। अगर आपकी स्कूटी में साइड मिरर नहीं है तो इंडिकेटर से बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप कहीं पर भी टर्न लेते हो, जैसे अभी आगे टर्न भी आएगा तो मैं उसके अंदर भी बता दूंगा आपको। बट हाथ को हमेशा देखो इशारे से मैंने रेस रखी हुई है। बट जो हथेली का ये वाला जो पोर्शन है इसके से मैंने एक्सीलेटर को हल्का सा खोला हुआ है और स्कूटर अपनी स्पीड में आराम से चल रहा है। एक प्रॉपर अगर स्पीड बताऊँ आपको, अगर सीख रहे हो तो सबसे बढ़िया स्पीड है 20 to 30। इससे तेज़ आप बिल्कुल भी मत चलाओ। और ब्रेक पे तो हमेशा आपके हाथ होने ही चाहिए। आप एक स्पीड में आप इजीली चलाते रहो, स्लो 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 स्लो। और अगर आपके कोई साथ में तो वो पीछे बैठ के आपको गाइड करा तो ज़्यादा बढ़िया है। और ज़्यादा दिल अगर खुलेगा तो वो तो भाई आप अकेले जब इसको रन करोगे तब ही आपका दिल खुलने वाला है, उसके पहले आपका दिल नहीं खुलने वाला। तो थोड़ा सा अपन आगे की तरफ चलते हैं और फिर वहाँ पे आपको टर्न वगैरह किस तरीके से लेना है तो वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो भाई यहाँ पे तो बढ़िया से सेटअप हो रहा है बट चलो वापस फोकस करते हैं भाई इसी के ऊपर ही। अब जैसे अगर आप जैसे 4 लाइन रोड है ये, तो आप हमेशा जो ये लेफ़्ट हैंड साइड की जो वाइट वाली पट्टी है ना, अगर आप सीख रहे हो तो इसके नज़दीक नज़दीक चलते रहो एकदम स्लोली 20-25 की स्पीड के अंदर। ये सबसे बेस्ट है अगर आपका बैलेंस बनाने के लिए और आपको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। और हमेशा मैंने काफ़ी चीज़ें देखी भाई कि काफ़ी जो सीखने वाली गर्ल्स या लेडीज़ है वो पैनिक बहुत जल्दी कर देती है। आप पैनिक मत करो, अपना पूरा फोकस अपने स्कूटर पे रखो। और सबसे बड़ी बात है, आप जो भी स्कूटी या स्कूटर अगर अपने हाथ में लेते हो तो
उसमें जो ब्रेक्स हैं वो ब्रेक्स कितनी देर में अप्लाई करने के बाद कितनी देर में जाके कहाँ तक रुकेगी, एक तो सबसे पहले वो चीज़ समझने वाली है। और दूसरा अपने स्कूटर में पावर कितना है उसके अकॉर्डिंग ही, मतलब बहुत से देखा एक्सीडेंट भी मैंने काफ़ी देखे हैं। वो क्या करते हैं एकदम थ्रोटल खींच के ले लिया तो भाई ये ठुक गए, मतलब वो अनबैलेंस हो जाती है, मतलब पैनिक हो जाता है उस टाइम। आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, आप इजीली इस स्पीड में आप चलते रहो, बहुत ही स्लो। देखो मेरे इसकी स्पीडोमीटर थोड़ा सा मिस्टेक है, पुराना है, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। बट आप स्पीड पे भी ध्यान रखो कि मेरी स्कूटर की या स्कूटी की स्पीड कितनी चल रही है। अब देखो अभी भी मैंने बिल्कुल एक्सीडेंट सेम, अगर आप वीडियो अगर शुरू देख रहे हो तो आपको दिख गया होगा भाई एकदम स्लो एक ही स्पीड में चल रहा है ये। तो उससे आपका एक तो स्कूटर में माइलेज भी बढ़िया मिल जाएगा, सबसे बड़ी बात, क्योंकि पेट्रोल के भाव आप देख ही रहे हो कि दिन पे दिन आसमान छूते जा रहे हैं। और दूसरा आपका बैलेंस बनाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आगे कट आ रहा है तो वहाँ पे टर्न कैसे लेते हैं, हमेशा ज़्यादातर देखो सीधी रोड पे तो इजीली बहुत जल्दी कैचअप कर लेते हैं जो लर्नर होते हैं। मेन दिक्कत आती है उनको टर्न लेने में। अब टर्न आपको किस तरीके से लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं टर्न के पास पहुँच जाता हूँ और स्पीड भी आप देखो वही 20-25 इसी के बीच में रखी हुई है मैंने। और साइड मिरर कंपलसरी, क्योंकि जब आप मोड़ ले रहे हो तो हमेशा ये ध्यान रखना जो भी मोड़ आ रहा है, जो भी यू टर्न लेने वाला हो, उससे 20 से 30 मीटर पहले आप एक तो इंडिकेटर दे दो। उसके बाद में आप साइड मिरर में देखो कि भाई साइड पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है। फिर आप आराम से पूरा स्लो करो, मोमेंटम मत तोड़ना। अगर आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, एक पैर आपका राइट हैंड साइड में मोड़ रहे हो तो राइट हैंड साइड का पैर नीचे रखा, पूरा ब्रेक दबा के, आपको पैनिक नहीं होना है। ब्रेक दबा लेते हैं और फिर उस टाइम एकदम से वापस जब आप इसको रन करवाते हो उस टाइम में पैनिक होते हैं, क्योंकि ये मैंने फेस किया है। मतलब मैं भी सिखा रहा हूँ तो मेरे को पता चल गया कि भाई कहाँ कहाँ गलती होती है। टर्न लेते टाइम आप इजीली अपना एक पैर या दोनों पैर नहीं रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया। जिस तरफ आप टर्न ले रहे हो उस साइड का पैर आप नीचे रखो, आप इजीली आराम से मोड़ सकते हो। अब दोबारा से मैं आपको एक बार वापस दोबारा से कट लेके बताता हूँ कि किस तरीके से आपको टर्न लेना है। तो फटाफट से पहुँच जाते हैं कट के पास में। और कट आए उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो भी सीखने वाले हैं या जो अपने घर पे किसी को सिखाने वाले हैं, तो सभी के लिए हेल्पफुल है ये। चढ़ाव जब भी आती है तब आप थ्रोटल को हमेशा खींच के रखो हल्का सा, मतलब अपना स्कूटर का जो भी पावर उसको लॉस मत होने दो। और जब आप नीचे की साइड हिल साइड में उतरते हो ढलान साइड, तो उस टाइम अक्सर करके आप ब्रेक्स का पूरा ध्यान रखो। उस टाइम ओवर एक्सीलरेट बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिससे कि स्पीड, एक तो आपकी बाइक स्कूटर में जितना पावर उसके हिसाब से तो स्पीड बढ़ ही रही है, बट जो ढलान वाला एरिया है उससे आपकी स्पीड दुगुनी हो जाती है। तो वहाँ पे क्या अक्सर करके पैनिक होकर एक्सीडेंट होने का रहता है। तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखो कि भाई थोड़ा सा क्या ब्रेक्स पे कंट्रोल रखो। और ब्रेक्स को भी किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। दोबारा से एक बार पे टर्न आ रहा है तो टर्न के बाद चलते हैं, तो वापस मैं आपको यू टर्न लेके बताता हूँ कि किस तरीके से आपको यू टर्न लेना है। तो ये हम कट के पास पहुँच गए, मैंने स्पीड को कर दिया है स्लो, आराम से, मतलब आराम से मैं आ चुका हूँ 10 से 15 की स्पीड में। 20 से 30 मीटर बाकी है, ये मैंने दे दिया इंडिकेटर। और पीछे देखा मिरर नहीं है तो मेरे को तो अंदाज़ा हो गया कि भाई पीछे कोई आ नहीं रहा है। ये पीछे गए, आपने अपना राइट हैंड साइड मोड़ रहे हो तो राइट हैंड साइड वाला पैर नीचे रखा, ये हल्का सा बिल्कुल मूवमेंट बना के रखा। ब्रेक मैंने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किए हैं और इसको रन होने दिया है। तो बस इसी तरीके से आप ईज़िली तरीके से आप इसको चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मैं ब्रेक अप्लाई करने का एक तरीका सिखा देता हूँ कि ब्रेक को किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। देखो कई बार क्या होता है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा, या मेरी खुद की वाइफ जो भी अभी सीख रही है, 1 वीक हुआ उसको, ये लोग क्या करते हैं जो सीखने वाले होते हैं, एकदम जैसे कोई भी सामने कहीं पे रोक, एकदम इस तरीके से रोक लिया, तो इस टाइम में क्या मतलब हल्का सा पैनिक हो जाता है और एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि अनबैलेंस हो जाएगी। आपको इस तरीके से ब्रेक अप्लाई नहीं करना है। आप अपने ब्रेक को समझो कि मेरे को ब्रेक दोनों अप्लाई करने हैं और किस तरीके से करना है। आप देखो ये हल्के से मैंने प्रेस किए, एक बार काम करता हूँ मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ और फिर आपको ब्रेक अप्लाई करके बताता हूँ कि किस तरीके से। ये ऑलमोस्ट मेरी 50 की स्पीड तक पहुँच गई। अब मैंने दोनों ब्रेक आराम से देखो अप्लाई किए। मुझे पता है कि मेरे को इस सामने वाले
जो भी स्पीड लिमिट का रखा उससे पहले रोक नहीं, देखो मेरे आराम से रुके बिना कोई झटका खाए। तो ये तरीका है ब्रेक अप्लाई करने का। तो अब चलते हैं थोड़ी सी हिली एरिया में, मतलब थोड़ी ढलान वाले एरिया में, वहाँ पे आपको बताता हूँ कि भाई आपको कंट्रोल कैसे करनी है। अब थोड़ा सा ढलान वाला एरिया आ रहा है, तो उस टाइम में मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम में टोटल रेस्पॉन्स बिल्कुल हल्का सा देना है, मतलब इतना भी नहीं देना है कि भाई आप मतलब उड़े हुए ही जाओ। आपको ब्रेक्स का भी कैसे यूज़ करना है और टोटल का भी किस तरीके से यूज़ करना है। अभी अपन चलते हैं, ये देखो अब आने वाली है ढलान वाला पूरा एरिया आएगा, क्योंकि अभी मैं किला रोड पे, न्यू किला रोड है ये, मतलब सबसे बेस्ट है। अभी जो सिटी साइड में रहते हैं उनको अगर कोई सीखनी है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो ये रोड एकदम बेस्ट है। अब देखो ये ढलान वाला एरिया आ गया है, तो ब्रेक्स पे दोनों मेरे हाथ आ चुके हैं। अब मैं बिना एक्सीलेटर दिए इसको हल्की हल्की सी रन करवा रहा हूँ। अब जहाँ लगता है कि मेरी हल्की सी स्पीड तेज़ हो रही है, तो मैं लाइटली ब्रेक अप्लाई करता रहूँगा, जिससे कि स्कूटर या स्कूटी कंट्रोल रहे। अब देखो बिल्कुल बिना टोटल दिए आराम से अपन नीचे उतर रहे हैं ढलान वाले एरिया के अंदर, और स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो आपको ब्रेक तो ऑब्वियसली अप्लाई करने ही करने हैं। अब देखो टर्न लिया तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड का पैर हल्का सा नीचे रखा, हल्के से मूवमेंट के साथ में मैंने इसको टर्न कर लिया। अब जैसे बिल्कुल ही स्लो हो गई तो मैंने हल्का सा टोटल दिया। अब टोटल देने का भी देखो, वापस मैंने इसको स्लो कर लेता हूँ। टोटल देने का भी तरीका, ब्रेक पे 4 उंगलियाँ रहेगी या 3 उंगली रहती तो वो ज़्यादा बढ़िया है। अंगूठा नीचे, और देखो ये हल्का सा मैंने मूवमेंट किया, मतलब अपने इस वाला जो एरिया है इससे मैंने प्रेशर अप्लाई किया, और ये देखो रन होने लग गई बिल्कुल लाइटली। इससे क्या, इस तरीके से आपकी एकदम ओवर स्पीड कभी नहीं होगी। जब भी आप पिकअप लेते हो या कहीं पर भी आप चला रहे हो तो आपकी ओवर स्पीडिंग कभी नहीं होगी, जिससे कि 80% आपका जो पैनिक होकर एक्सीडेंट होने का जो खतरा है, क्योंकि हमेशा स्पीड के अंदर ही मतलब इंसान पैनिक होता है। आप देखो ढलान वाला एरिया है, मैं हल्के हल्के से ब्रेक ले रहा हूँ और ज़्यादा ही स्लो हो रही है तो मैं हल्का सा टोटल भी ले रहा हूँ। तो थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, फिर बाकी की बातें आप लोगों से करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक खाली जगह दिख गई है भाई पार्किंग की, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और देखो सबसे बड़ी बात, अगर आप कहीं पे भी पार्क कर रहे हो तो रोड के एकदम नज़दीक किनारे में आप अपनी 2 व्हीलर को खड़ा करो, स्कूटर या स्कूटी को, और सामने से कोई आ रहा है वो भी देख लो, और पीछे मुड़ के अगर देख रहे हो तो ज़्यादा बढ़िया है। बट साइड मिरर में भी आप देख सकते हो, मिरर नहीं है तो मेरे को पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। अब ये हल्का सा देखो मैंने मूवमेंट किया, और ये मेरा पैर नीचे ही है। अगर आपने नोट किया होगा, पैर मैंने हमेशा नीचे ही रखा है भाई, क्योंकि देखो पैर एक तरफ का जहाँ पे भी आप मोड़ रहे हो, चाहे लेफ़्ट मोड़ रहे हो तो लेफ़्ट वाला पैर नीचे रखना है, राइट के साइड में मोड़ रहे हो तो राइट वाला, मतलब इस चीज़ का हमेशा से आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी बात, आप जब भी 2 व्हीलर को राइड कर रहे हो, भाई चाहे स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, तो आप सबसे पहली बात, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है हेलमेट बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, तो हेलमेट कंपलसरी। और एक मैंने यहाँ पे गलती देख ली, भाई साहब ने यहाँ पे पार की, ढलान वाला एरिया है और चालू है, इंजन इसका स्टार्ट है, सिर्फ हैंड ब्रेक के भरोसे इन्होंने छोड़ दी, वहाँ पे पानी पड़ने के लिए चले। तो प्लीज़ ऐसी गलती हिली एरिया में आप बिल्कुल भी मत करो। आप गियर में रखो और उसको बंद करके भाई हैंड ब्रेक खींच लो, तो थोड़ा सा ईजी रहेगा। ये बिल्कुल रिस्क वाला काम किया भाई साहब ने। तो वापस पॉइंट पे आ जाते हैं, हेलमेट की मैं बात कर रहा था। तो हेलमेट बिना आप प्लीज़ स्कूटर या स्कूटी को आप सीख भी रहे हो तो आपके लिए मस्ट है कि आप हेलमेट बिना मत चलाना। हेलमेट पहनना बहुत ही ज़रूरी है। देखो सेफ्टी आपकी है, और मैंने काफ़ी वीडियोस और काफ़ी लोगों को देखा विदाउट हेलमेट ही सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो प्लीज़ यार इस चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करो, विदाउट हेलमेट बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरी वाइफ ने भी मेरे को बोला था भाई मेरे को स्कूटर सिखाओ, तो मैंने उसको सीधा बोला भैया पहले हेलमेट पहनेगी तो मैं इसको चलाना सिखाऊंगा, अगर हेलमेट नहीं पहनेगी तो मैं बिल्कुल भी आपको हाथ में भी देने वाला नहीं हूँ। तो प्लीज़ हेलमेट कंपलसरी है, विदाउट हेलमेट मत सीखा करो। और आप लोग सीख भी चुके हो तो तब भी हेलमेट कंपलसरी है 2 व्हीलर के लिए, हेलमेट बिना आप मत चलाओ। राइडिंग गियर अगर आप प्रेफर करते हो तो ज़्यादा बढ़िया, अगर राइडिंग गियर नहीं तो कंपलसरी एक अच्छे क्वालिटी का बढ़िया अच्छे ब्रांड का एक हेलमेट तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो। देखो सेफ्टी आप लोगों की है। सो दोस्तों इस छोटे से वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी, जो भी सीखने वाले हैं, मैं जो भी सीखना चाहते हैं या सिखा रहे हैं, तो आई होप सभी को काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो दोस्तों ये लर्निंग वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर की फिर मत जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना प्यार मेरे साइड से बनाए रखो। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।